तो सावंत ओवरसीज ने अपनी फील्डिंग सजा दी है और ब्राइट खेतेश्वर के दो सलामी बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर अपनी क्रीज पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आज के दिन का दूसरा मुकाबला और ब्राइट खेतेश्वर और सावंत ओवरसीज के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद जरूरी है, जीतना। फिलहाल बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें जो सुविधा इस मैदान पर दी जा रही है, जिसके लिए हम एसवीएम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं। बल्लेबाजी के लिए दो सलामी बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर उपस्थित है, भरत भरवाड़ और हिमेश शिंदे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हमेशा की तरह किफायती गेंदबाज संधू के कंधों पर है। पहले ओवर की पहली दो गेंदें डॉट बॉल के रूप में गुजारी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं संधू और इकोनॉमिकली इनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहता है। तीन गेंदें लगातार डॉट बॉल, निश्चित तौर पर ऐसे गेंदबाजों की तारीफ बनती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। चौथी गेंद पर पहला रन बना है ब्राइट खेतेश्वर टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। भरत ने अपना खाता खोला। फिर से एक बार अच्छी गेंद, हिमेश शिंदे इस बार स्ट्राइक पर थे, बीट हुए अपनी पहली गेंद खेलते हुए।
हिमांशु शिंदे की बात करूं तो 143 मुकाबले खेल चुके, इससे पहले 1985 रन बना चुके हैं। अगर इस मैच में 15 रन बना लेते तो अपने करियर के 2000 रन पूरे कर सकते इस साल एसवीएम टूर्नामेंट में। 15 रन दूर है अपने 2000 रनों से। बहुत ही उत्कृष्ट ड्राइव और ये गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। यह लगा हिमांशु शिंदे के बल्ले से पहला चौका इस इनिंग का, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस चौके की मदद से 5 रन बने हैं ब्राइट खेतेश्वर टीम के। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हिमांशु शिंदे की। पहली गेंद पर बीट जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रोक खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, दर्शनीय स्ट्रोक, आप रिप्ले में देख सकते हो। गेंदबाजी में दीपक आए हैं, दीपक नेहवाल। 214 मुकाबले और 298 विकेटें ली हैं इन्होंने। अगर 2 विकेट यहां पर लेते हैं इस मुकाबले में तो 300 विकेटों के करीब पहुंच सकते हैं। 300 विकेटें हासिल हो सकती है इन्हें अपने करियर की। लेग स्टंप पर पिच हुई थी गेंद, बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे 1 रन हासिल किया मिड विकेट की दिशा में। ब्राइट खेतेश्वर की टीम की यह सलामी जोड़ी हिमांशु शिंदे और भरत भरवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहली 3 गेंदें डॉट बॉल के रूप में गुजरी। हिमांशु शिंदे के द्वारा फिर से एक बार पुल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ठीक तरीके से गेंद मिडलिंग नहीं हुई और इसी के चलते 1 रन हासिल हुआ हिमांशु शिंदे को। बैकफुट पर जाकर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। करीबी मामला हो सकता था अगर गेंद जाकर सीधे स्टंप पर लगती। हिमांशु शिंदे को सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत देनी अपनी टीम को, ब्राइट खेतेश्वर टीम को। और इस बार गलत शॉट सिलेक्शन, गलत शॉट सिलेक्शन, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिड विकेट की दिशा में गेंद हवा में थी और बहुत ही बेहतरीन कैच, आसान कैच, हिमांशु शिंदे का विकेट गिरता हुआ। आज चौका जरूर लगाया था अपनी इनिंग में, शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक गलत शॉट सिलेक्शन पर अपनी गलती से आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए हिमांशु शिंदे। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मनीष आ चुके हैं। 363 मुकाबले, 2300 से ज्यादा रन इनके नाम पर है, मनीष के नाम। इस टूर्नामेंट के आयोजक रुपेश रन्नावरे फिलहाल हमारे बीच उपस्थित है। हार्दिक स्वागत है रुपेश रन्नावरे का। दीपक नेहवाल एकमात्र ऐसे सफल गेंदबाज जिन्हें आज पहला विकेट प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। कलाइयों के सहारे फिर से एक बार खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में मनीष। दूसरा ओवर प्रगति पर है, रन बने मात्र 8, 1 विकेट के नुकसान पर।
ऑफ स्टंप के बाहर से जा रहे थे गेंद और शॉर्ट पिच गेंद थी। कुल मिलाकर 2 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है और इन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। भरत भड़वाड़ और मनीष फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिमांशु शिंदे के आउट होने के बाद ब्राइट खेतेश्वर टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। बहुत बेहतरीन अंदाज से इस स्ट्रोक को चुना गया था भरत भरवाड़ के द्वारा। और यहां पर आसान सा कैच छूटा है। मेरे ख्याल से चुना रहा थे वहां पर एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, भरोसेमंद खिलाड़ी है, लेकिन होती है गलतियां अक्सर अच्छे खिलाड़ियों से। जीवनदान मिला है भरत भरवाड़ को और हल्की सी बातचीत भरत भरवाड़ और मनीष के बीच में। उछाल कर खेला है, जीवनदान का यहां पर फायदा उठाना चाहते हैं और रिवर्स में कैच पकड़ा है। अब बताइए ऐसे कैचेस कितने मुश्किल होते हैं। रिवर्स में कैच पकड़ा है, बहुत बेहतरीन कैच। एक जीवनदान मिल चुका था, इत्मीनान से खेलना चाहिए था भरत को, लेकिन भरत थोड़े से उतावले थे क्योंकि रन आज कम बने हैं शुरुआती ओवर्स में और इसी को रिकवर करने के चक्कर में फिलहाल भरत आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 2 विकेटें गिर चुकी हैं, 14 रन बने हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। महावीर सिंह खेर आए हैं फिलहाल बल्लेबाजी के लिए। सभी खिलाड़ियों से मैं फिर से एक बार विनंती करूंगा कि हम आज भी 20 मिनट लेट चल रहे हैं, हो सके उतना जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। वो पानी का जो विराम मिलता है वो इनिंग ब्रेक 5 ओवर के बाद होता है और विकेट गिरने के बाद आप कभी भी आ सकते हो। या फिलहाल सावंत ओवरसीज के ऑनर हिरेन के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी झलक रही है दूसरे विकेट के गिरने के बाद। तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में रन जरूर खर्च किए लेकिन संधू को विकेट सफलता भी प्राप्त हुई है भरत के रूप में। फिर से एक बार ड्राइव करना चाहते थे जरूर नए बल्लेबाज महावीर सिंह, लेकिन गेंद ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पर। तीसरा ओवर चल रहा है। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार पहले 3 ओवर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और उन्हीं रिस्ट्रिक्शन में 2 विकेटें गिर चुकी है। अतिरिक्त रूप में फिलहाल 1 रन और मिलता हुआ ब्राइट खेतेश्वर टीम को 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद
आफ्टर 3 overs 15 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। ब्राइट खेतेश्वर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद ब्राइट खेतेश्वर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए फिलहाल वेद सोमानी को आमंत्रित किया गया है। रिवर्स खेलने का फिलहाल प्रयास किया गया था। मनीष है स्ट्राइक पर अपने पहले रन की तलाश में। महावीर सिंह 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। मनीष फिलहाल खाता खोलने का अभी भी प्रयास, और इस बार और एक विकेट गिरता हुआ। 3 विकेटें गिर चुकी है। ब्राइट खेतेश्वर का खेमा फिलहाल थोड़ा सा संकट में, और नतीजा वेद सोमानी ने अपने पहले ओवर में सफलता अर्जित की है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजर रही थी। अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास किया मनीष ने, और अपना विकेट खोकर वापस पैवेलियन लौटते हुए। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुमिल आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा इनका करियर रिकॉर्ड है, और आज इन्हें अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम को सहायता करनी होगी। चौथा ओवर चल रहा है। 16 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जो रन बन रहे हैं फिलहाल 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। ध्रुमिल है फिलहाल स्ट्राइक पर, और आते ही अपने इरादे जाहिर किए। मिड विकेट की दिशा में ड्राइव करने में सफलता मिली है। पहला रन पूरा किया पहली गेंद पर ध्रुमिल ने।
इस बार लेग स्टंप के काफी दूर से गेंद गुजरी थी और शायद कुछ चीज ब्रश होकर गई होगी गेंद से, और विकेट कीपर द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग। चौथा ओवर प्रगति पर है, 17 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में गैप ढूंढकर खेला गया स्ट्रोक। महावीर सिंह पहुंचे अपने निजी स्कोर कुल मिलाकर 3 रनों पर, और 4 ओवर की समाप्ति फिलहाल हो चुकी है। और इन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम। So after 4 overs, 19 runs, Bright Kheteshwar, loss of 3 wicket. ध्रुमिल स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी में फिर से एक बार दीपक, एक सफल गेंदबाज, पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे। नीची रही गेंद और इसी वजह से ध्रुमिल बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी आज सावंत ओवरसीज के हर गेंदबाज ने इस मैच का महत्व समझते हुए अच्छी गेंदबाजी और फील्डरों ने बहुत ही अच्छे कैचेस लिए हैं। जिग्नेश जिन्होंने रिवर्स कैच किया था, शॉर्ट पिच गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट कवर्स की दिशा में उत्कृष्ट फील्डिंग का प्रदर्शन। अभी अभी मैंने तारीफ की थी सावंत ओवरसीज के फील्डर्स की। ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है सावंत ओवरसीज के लिए, जीत में परिवर्तित करने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार डीप कवर्स की दिशा में, और एक रन हासिल हुआ ध्रुमिल को। जो 3 विकेट ब्राइट खेतेश्वर की गिरी है और उसी के चलते फिलहाल रनों की गति थम सी गई है। 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर बचे रहेंगे। 3 विकेटें गिरी है, 20 रन बन चुके हैं। और इस बार उंगलियों से छूकर गेंद निकली है और यहां पर रनआउट का खतरा। जी हां, बैटिंग एंड पर रनआउट का खतरा। यह है फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन आज सावंत ओवरसीज के द्वारा। अच्छे कैचेस, अच्छी फील्डिंग और उतनी अच्छी गेंदबाजी के चलते 4 विकेटें गिर चुकी है ब्राइट खेतेश्वर टीम की पहले 5 ओवर के खेल में। उत्कृष्ट गेंदबाजी और उससे भी अच्छी फील्डिंग, हवाई फील्डिंग भी उतनी अच्छी थी और मैदानी फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन थी। तो पानी ले जाया जा रहा है क्योंकि 5वां ओवर चल रहा है और ये पानी का अंतराल फिलहाल हो चुका है। बल्लेबाजों के लिए एक मैसेज, और फील्डिंग टीम भी हर्डल बनाकर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है आने वाले 5 ओवर्स के खेल का।
कल पांचवा ओवर चल रहा है, 4 विकेटें गिर चुकी है, 21 रन बन चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अल्पेश माची। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। अल्पेश माची अभी अभी आए हैं और महावीर सिंह फिलहाल 4 रन बनाकर स्ट्राइक पर रहेंगे। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स का जिक्र किया जाए तो बॉल्स के स्पॉन्सर है हमारे स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी, अग्रवाल डेयरी, आदित्य अग्रवाल, टाटा अंबिका रनोली, श्री कौशिक राणा, ट्रॉफी किंग, अर्पण क्लासेस श्री दिनेश सर, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स और गौ रक्षा सेवा समिति। इन सभी स्पॉन्सर्स का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छी गेंद थी। वेद सोमानी को आमंत्रित किया है अपने दूसरे ओवर के स्पेल में। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर हमारे श्री चिंतन मेवावाला, टाटा अंबिका रनोली और कौशिक राणा। बहुत अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। छठा ओवर चल रहा है। 23 रन बन चुके हैं। इस बार ड्राइव किया है, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज बीट हुए। फिलहाल रनों का जो फ्लो है फिलहाल चल नहीं रहा है और रन बन नहीं रहे। ये एक परेशानी का सबब बन सकती है बात ब्राइट खेतेश्वर के लिए, क्योंकि गेंदबाजी बिल्कुल डिसिप्लिन गेंदबाजी दिखी आज सावंत ओवरसीज की टीम की। रिवर्स खेला है इस बार, लेकिन फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। छठा ओवर बिल्कुल अपने लय में कर रहे हैं वेद सोमानी। और इस बार विकेट हासिल किया है वेद सोमानी ने, अपने दूसरे विकेट हासिल किया है। दीपक नेहवाल को एक विकेट मिला, आज वेद सोमानी को अपने इस दूसरे ओवर के कोटे में दूसरा विकेट हासिल हुआ है। और कुल मिलाकर यहां पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है ब्राइट खेतेश्वर टीम के लिए। 24 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर यह छठा ओवर चल रहा है। बल्लेबाजी के लिए रवि मोदी आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा से आए फील्डर फील्ड करते, तब तक
एक रन रवि मोदी के खाते में अर्जित हो चुका था। कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल अब तक यहां पर पूरा हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 6 overs 25 runs, loss of 5 wicket, खेतेश्वर, ब्राइट खेतेश्वर टीम फिलहाल इस टूर्नामेंट के लिए जिन वॉलेंटियर्स ने एसवीएम कमेटी को सपोर्ट किया है, विकी चौहान, रोहन मोरे, यश, तिलक पटेल, मल्हार मोरे, पिंटू कहार, निखिल प्रजापति और सोनू, इन सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार रवि मोदी ने 1 रन हासिल किया है वाइडिश पॉइंट की दिशा में। रन बनाने होंगे इन दोनों बल्लेबाजों को। अल्पेश माछी और रवि मोदी है फिलहाल बल्लेबाजी के लिए उपस्थित है मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद, एक पैर पर वेट दिया, बैकफुट पर गए और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट रवि मोदी और अल्पेश माछी के बीच में। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। अतिरिक्त रनों की संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 29 रन बन चुके हैं और यह 7वां ओवर फिलहाल चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर स्क्वेयर की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। अच्छी फील्डिंग अपने गेंद पर दीपक नेहवाल की। दीपक नेहवाल अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। 9 रन खर्च किए मात्र। 1 विकेट हासिल करने में सफलता मिली है। बल्ले का बाहरी किनारा और दूसरी विकेट, दूसरी सफलता। एक बड़ा शिकार किया है दीपक नेहवाल ने रवि मोदी के रूप में। एक बेहतरीन बल्लेबाज को चलता किया है फिलहाल। बहुत ही बेहतरीन गेंद और उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन विकेट कीपर चुनारा का। और अब जिस बल्लेबाज की हम आतुरता से राह देखते हैं वो कमाल का ऑलराउंडर खिलाड़ी संकेत अग्रवाल मैदान में प्रस्थान कर चुके हैं। सोलह सौ से अधिक रन बना चुके हैं संकेत अग्रवाल। जहां तक इनके टेनिस क्रिकेट करियर की बात करूं, फिलहाल संकेत अग्रवाल के पास एक मौका है। ज्यादा गेंदें बची नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन आज इन्हें पिंच हिटर की भूमिका निभानी होगी क्योंकि 7वां ओवर चल रहा है। 6 विकेटें गिर चुकी है, 30 रन बन चुके हैं और सावंत ओवरसीज के ऑनर कप्तान खुश होंगे ऐसे टीम के प्रदर्शन से, क्योंकि आज गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत ही अच्छी रही है सावंत ओवरसीज की टीम की। बल्ले का बाहरी किनारा फिर से एक बार संकेत अग्रवाल। ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। अपने स्ट्रोक पर थोड़े से विचलित हुए, नाराज थे अपने स्ट्रोक से संकेत अग्रवाल।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल दीपक नेहवाल, ताकि बल्लेबाजों के बल्ले से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचे। बहुत अच्छी गेंद, अल्पेश माची उत्कृष्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं, लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का रनों पर कायम है अल्पेश माची। 7 ओवर की समाप्ति, 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर पहले बल्लेबाजी करते हुए आफ्टर 7 ओवर 33 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। फील्डिंग टीम से मेरी विनंती है, फील्डिंग टीम जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट करे, क्योंकि हम काफी लेट चल रहे हैं। 20 से 25 मिनट का लेट हमारा शेड्यूल चल रहा है। गेंदबाजी में फिर से एक बार वेद सोमानी को आमंत्रित किया गया है। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर वेद सोमानी अब तक 2 ओवर में 8 रन खर्च किए थे। 2 विकेट हासिल करने में सफलता मिली है वेद को। फिर से एक बार अच्छी गेंद लेग स्टंप के हल्के से बाहर से गुजर रही थी। 1 रन हासिल किया अल्पेश माची ने। 35 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। यह 8वां ओवर फिलहाल जारी है। इस बार उछाल कर खेला है स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी। जब तक आकर फील्ड करते गेंद को 1 रन इत्मीनान से पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में फिलहाल 4 गेंदों पर 5 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और संकेत अग्रवाल जब तक पिच पर रहेंगे बल्लेबाजी में रन आने की संभावना ज्यादा है। बहुत अच्छा प्रयास, अपनी ही गेंद पर कॉट एंड बोल्ड का चांस था, आसान नहीं था। बहुत ही बेहतरीन प्रयास। आज फुल मार्क्स मिलेंगे सावंत ओवरसीज के गेंदबाजों को और फील्डर्स को, क्योंकि उनकी अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी की वजह से फिलहाल स्कोर रिस्ट्रिक्ट हो पाया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। आठवां ओवर प्रगति पर है। इस बार उछाल कर खेला है और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। मैंने पहले ही कहा था कि इस बल्लेबाज के आने से रनों की रफ्तार बढ़ती है। नाम है इनका संकेत अग्रवाल। अग्रवाल डेरी मैक्सिमम के रूप में संकेत अग्रवाल ने 6 रन हासिल किए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बन चुके हैं। सावंत ओवरसीज को फिलहाल कमबैक करना होगा और कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल बाकी है। 12 गेंदें बची है। मैं सभी खिलाड़ियों से विनंती करूंगा, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है, 25 मिनट लेट चल रहे हैं हम लोग, तो प्लीज हो सके उतने कम वक्त में इस मैच को पूरा करना है।
आखिरी 12 गेंदे, अल्पेश माची 8 रन बनाकर फिलहाल स्ट्राइक पर है। 5 गेंदों पर 9 रन बनाए एक सिक्सर की मदद से संकेत अग्रवाल ने। इनका 12 ओवर तक विकेट पर रहना दोनों बल्लेबाजों का बहुत बहुत आवश्यक है। सीधे बल्ले से जब रन आ रहे हो तो आपको सीधे ही बल्ले से खेलना होगा। हालांकि इनका ये फेवरेट शॉट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने ऐसे भी स्ट्रोक लगाए कि इस स्ट्रोक पर इन्हें रन मिले हैं, लेकिन फिलहाल आवश्यकता है रनों की। ग्यारह गेंदें बची है और संकेत अग्रवाल ने अपने साथी बल्लेबाज से बातचीत की है कि रन बनाने होंगे, डॉट बॉल तो बिल्कुल नहीं चलेगी। सैंडी पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। आज इन्हें देरी से आमंत्रित किया गया है, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। इनका बॉलिंग रनअप देखिए, इनके एक्शन की भी तारीफ होगी। एकदम बेहतरीन एक्शन है, रनअप स्मूथ है। मौका था लेकिन खिलाड़ी वहां पर चूके और गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। हालांकि रिएक्शन बहुत देर से आया। यही कहना था सैंडी पटेल का कि अगर हम इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक अच्छी फील्डिंग हुई है, तो फिर ये कैच बनना चाहिए था। और खिलाड़ी भी वैसे थे, ये कैच बना सकते थे। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और ये गेंद सीमा रेखा के ऊपर से ये लगा अग्रवाल मैक्सिमम। अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर। देखिए यहां पर अल्पेश माची को एक अच्छा सहारा मिला संकेत अग्रवाल जैसे महान बल्लेबाज का, और उनके आने के बाद अल्पेश माची खुलकर खेल रहे हैं। 50 रन पूरे हो चुके हैं ब्राइट खेतेश्वर टीम के। बताइए ये स्ट्रोक आपने कहां से सीखा, क्योंकि ये गेंद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन इस पर इन्होंने ये स्ट्रोक बनाया है, इजाद किया है। 6 रन मिलेंगे यहां पर भी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है सैंडी पटेल का। अब तक 16 रन खर्च हुए हैं और 59 रन बन चुके हैं फिलहाल ब्राइट खेतेश्वर टीम के। आखिरी गेंद बची है। और यहां पर आसान सा कैच, कोई गलती नहीं हुई। अल्पेश माची 24 रनों का योगदान दिया, 23 गेंदों का सामना किया, 2 सिक्सर शामिल थे और एक चौके की मदद ली इन्होंने। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। अल्पेश माची ने जाते जाते कहा है संकेत अग्रवाल को, आप बने रहिए, मैंने अपना काम कर दिया है। 200 के स्ट्राइक रेट से अल्पेश माची ने आज बल्लेबाजी की। पहले इनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन संकेत अग्रवाल के आने के बाद इन्हें साथ मिला। अभिनंदन दिया जा रहा है अल्पेश माची को अपने डगआउट से। जी हाँ, ये अभिनंदन के काबिल भी है। नए बल्लेबाज के रूप में 180 मुकाबले खेल चुके कार्तिक फिलहाल बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें बची है और जी हाँ, आखिरी 6 गेंदें बची है। स्ट्राइक पर संकेत अग्रवाल है। 59 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। सावंत ओवरसीज को अगर क्वालिफाई करना है तो लक्ष्य जो भी मिलेगा वो कम ओवर्स में पूरा करना है।
बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन लेने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि संकेत अग्रवाल खुद ही सक्षम है बड़े हिट लगाने में, और इसी वजह से वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करना चाहेंगे। सतर्क किया है एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को। सभी बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी सतर्क है क्योंकि संकेत के स्ट्रोक्स ज्यादातर सीमा रेखा पर पाए जाते हैं। जी नहीं, इस बार तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। जी नहीं, जी नहीं। अब यहां पर ये गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती है, ये फिलहाल सावंत ओवरसीज को बाद में पता चलेगा, क्योंकि पहले 6-7 ओवर सावंत ओवरसीज की टीम ने बहुत अच्छी कमाल की फील्डिंग की, गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन 2-3 गलतियां हो चुकी है। ड्राइव किया इस बार, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे। इस बार कोई गलती नहीं की निखिल ने, और रनआउट के रूप में कार्तिक आउट होकर वापस पेविलियन। 1 रन मिलेगा यहां पर बल्लेबाजी टीम को। आठ विकेट गिर चुके हैं, 62 रन बने हैं और मात्र 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सौरभ बारी आ चुके हैं। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से यह लगा, और एक अग्रवाल डेरी मैक्सिमम। संकेत अग्रवाल का बल्ला बोल रहा है। 9 गेंदे खेल चुके संकेत, 2 सिक्सर लगा चुके हैं, 18 रनों पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 68 रन बन चुके हैं। अच्छी वापसी की है ब्राइट खेतेश्वर टीम के बल्लेबाजों ने। लेकिन इस बार मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन कैच, संकेत अग्रवाल की पारी पूरी हुई। कुल मिलाकर संकेत ने 10 गेंदों का सामना किया, 2 सिक्सर की मदद से 18 रनों का योगदान दिया। 68 रनों पर 9 विकेटें गिर चुकी है और आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी है। एसवीएम टूर्नामेंट कमेटी के पप्पू पार्डीकर फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, हार्दिक स्वागत है। रवि सिंह आए हैं अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। और ये आखिरी गेंद थी इस इनिंग की। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। यहां पर 4 रन बचे हैं, 2 रन मिले जरूर है, लेकिन फिलहाल थर्ड अंपायर को यहां पर खेल में शामिल किया गया है। सागर बिजोटकर फिलहाल इस मैच के थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
फिलहाल थर्ड अंपायर के द्वारा वो चेक किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षित फील्डिंग की गई है। मेरे ख्याल से यही फैसला था सागर बिजोटकर का, और कुल मिलाकर इन दो रनों की मदद से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बन चुके हैं। सावंत ओवरसीज के सामने लक्ष्य रहेगा 71 रन, और वो लक्ष्य इन्हें जितनी हो सके उतनी कम ओवर्स में पूरा करना है, क्वालिफायर करना है अगर तो। सावंत ओवरसीज के दो सलामी बल्लेबाजों से मेरी विनती है कि हम लोग लेट चल रहे हैं और 5 बजे आज ये ग्राउंड हमें हैंड ओवर करना है। प्लीज आप जल्द से जल्द प्रस्थान करें मैदान में। और दोनों टीमों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि 5 ओवर से पहले कोई भी ड्रिंक्स टाइम लिया नहीं जाएगा।
सावंत ओवरसीज के दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर और फील्डिंग सजा दी जा चुकी है ब्राइट खेतेश्वर टीम की तरफ से। तो फिलहाल दूसरी इनिंग, आज के दिन का दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हिरेन कुमार चुनारा फिलहाल बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे और इनका साथ देने के लिए जेडी फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आज जितनी ओवर में लक्ष्य पूरा करना है वो दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर क्वालिफाई करना है तो मनीष गेंदबाजी में पहले ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को पुल करना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन एक रन से शुरुआत हुई है चुनारा के खेल की। जी हाँ, निगाहें रहेंगी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज घातक बल्लेबाज है। हिटिंग इनका बहुत ही पावरफुल है और चुनारा अभी अभी चुनारा समाज के टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटे हैं। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ, जेडी के रूप में पहला झटका लगता हुआ सावंत ओवरसीज टीम को मिड विकेट की दिशा में पहले विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरता हुआ और काफी जल्दबाजी में जेडी आउट हुए हैं। मैदान पर फिलहाल प्रस्थान कर चुके अपने क्रीज की ओर एक और बेहतरीन बल्लेबाज सावंत ओवरसीज की तरफ से जिग्नेश पटेल। 333 मुकाबले, ये इनका 334वां मुकाबला है। 4922 रन बना चुके अब तक अपने करियर में और ऐसे दिग्गज बल्लेबाजों की जरूरत फिलहाल सावंत ओवरसीज को महसूस हो रही है। एक चुनारा नॉन स्ट्राइक एंड पर है और दूसरे जिग्नेश पटेल। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजरी है, एक अतिरिक्त रन मिला है। हल्के हाथों से लेग स्टंप पर गेंद थी और इसे दिशा दिखाई है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा चाहते थे मगर चुनारा ने बिल्कुल सही कॉल दिया। यहां पर रनों की आवश्यकता बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहेंगे। रिवर्स स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, फिलहाल डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है।
बहुत बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक था, निश्चित तौर पर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन देकर जाएगी चुनारा को। आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर सावंत ओवरसीज ने 6 रन बना लिए हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास था यहां पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 7 रन बन चुके हैं। हिरेन कुमार चुनारा 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाए। 3 गेंदें खेली अब तक। जिग्नेश पटेल जिन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में संकेत अग्रवाल एक ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभाने के लिए आ चुके हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है और वेरिएशंस काफी ज्यादा इनके पास। संकेत अग्रवाल की अगर बात की जाए, कटर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, गति परिवर्तन अच्छा करते हैं, स्लोवर वन गेंद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उछाल कर तो खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और यहां पर एक बड़ा विकेट और हासिल किया है। संकेत अग्रवाल ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद पर जिग्नेश पटेल को आउट करने में सफलता दिलाई है। फिलहाल दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संकेत अग्रवाल को एक बड़ा विकेट हासिल हुआ है, बड़ी सफलता मिली है और अब हिरेन कुमार चुनारा की जिम्मेदारियों में और इजाफा हो चुका है। इन पर जिम्मेदारी आ चुकी है और ये सक्षम है ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में नरेश चौहान आ चुके हैं। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज हल्की सी बातचीत कर रहे हैं और चुनारा ने यही समझाया होगा, हम विकेट और खोना नहीं चाहेंगे, रन्स की जरूरत है, सिंगल डबल से फिलहाल इस परिस्थिति का जवाब दे सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद तो यहां पर भी थी, पुल करना यहां पर भी चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई। आजकल T20 मुकाबलों में 2 बाउंसर्स अलाउड हो चुके हैं, आईसीसी का नियम है। ब्लड बहुत बढ़िया स्ट्रोक और इस बार गेंद सीमा निकाह के बाहर, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में स्क्वेलिक बाउंड्री को पार करते हुए। 11 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। कप्तान की हल्की सी बातचीत ब्राइट स्पोर्ट्स के और फिलहाल फील्डिंग में तब्दीली चाहेंगे यहां पर कप्तान।
बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। एक रन हासिल हुआ इस गेंद पर। क्वालिटी गेंदबाज है, चाहे वो सीजन की गेंद हो या टेनिस की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। विविधताएं ज्यादा है इनकी गेंदबाजी में। संकेत अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को खेला है। हालांकि एक ही रन मिलेगा, लेकिन इनके पास वो कला है हर दिशा में स्ट्रोक खेलने की। मैं जिक्र कर रहा हूं हिरेन कुमार चुनारा का। और इन्हें अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी, आज जिम्मेदारी इनके पर आ गई है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद थे, एक रन पूरा किया, दूसरे चाहते थे लेकिन मना किया चुनारा ने। बहुत ही सही कॉल। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदें बची है और 57 रनों की और जरूरत है। इस बार उछाल कर खेला है। दर्शकों की मांग थी कि हिमा यहां पर छलांग लगाते तो ये कैच आ सकता था। कनेक्शन सही नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार एक रन हासिल हुआ। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी और इसका कोई जवाब नहीं था। फिलहाल हिरेन कुमार के पास लीव किया गेंद को। विकेट कीपर के दस्तानों में सेटल हुई गेंद। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार करारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा चुनारा के बल्ले से। अग्रवाल डेरी चौका। ये मैंने पहले ही कहा था कि चुनारा अगर एक गेंद जाया जाने देते हैं तो दूसरी गेंद पर रिकवरी करना जानते हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ है। उन्नीस रन फिलहाल बन चुके हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है। खिलाड़ी काफी दूर थे गेंद से, मिड विकेट की दिशा में। एक रन हासिल हुआ। हिरेन कुमार चुनारा। कुल मिलाकर 20 रन बन चुके हैं। मनीष अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 13 रन खर्च किए, एक विकेट हासिल करने में सफलता मिली है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। 43 गेंदें अभी भी बची है इस खेल की, 51 रन और बनाने हैं। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद और यहां पर
और एक विकेट गिरता हुआ। 3 विकेटें गिर चुकी है सावंत ओवरसीज की, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए सावंत ओवरसीज ने। नरेश चौहान का विकेट गिरता हुआ। 10 गेंदों पर 13 रनों की पार्टनरशिप हुई थी नरेश और हिरेन कुमार चुनारा के बीच में। अक्षय माची, ये है नए बल्लेबाज का नाम, और इनका भी करियर रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। 4000 से ज्यादा रन इनके नाम पर अर्जित है, और आज इन्हें अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाने होंगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच में हल्की सी बातचीत हो रही है। अब ज्यादा ओवर बचे नहीं है फिलहाल सावंत ओवरसीज के पास। वो क्वालिफाई करने के लिए जो लक्ष्य है उसके तहत कुल मिलाकर अगर इस मैच की बात करें तो 42 गेंदें बची, 51 रन और बनाने हैं। 42 बॉल्स 51 रन स्टिल रिक्वायर्ड। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, गैप ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। ये बल्लेबाज घातक बल्लेबाज है और इन पर निगाहें रहेंगी दोनों टीमों की। 24 रन बन चुके हैं, 15 रनों पर खेल रहे चुनारा। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, ब्लॉक होल गेंद थी, बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंद थी, लेकिन बखूबी निभाया इस गेंद को हिरेन कुमार ने। अक्सर बल्लेबाज ऐसी गेंदों पर अपना विकेट खोते, लेकिन हिरेन कुमार सतर्क थे। चालीस गेंदें बची है इस खेल की, 46 रनों की और जरूरत है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग। हिमेश शिंदे है, बहुत अच्छी फील्डिंग। ड्राइव किया, इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था अक्षय माची। अपना पहला रन फिलहाल हासिल करते हुए। चौथा ओवर चल रहा है, 26 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ड्राइव किया, इस बार डीप स्क्वायर की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा किया। गति परिवर्तन किया था और इस बार गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर थे, लेकिन गेंद आगे निकल चुकी थी और ये लगा है फिलहाल अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रनों का स्ट्रोक। कुल मिलाकर इन 4 रनों की मदद से अब
4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें बची है इस खेल की और 40 रनों की और जरूरत है। जी हाँ, पानी का अंतराल ले लिया गया है। जो 5 ओवर के बाद हम लेते हैं वो पानी का अंतराल फिलहाल इसी वक्त ले लिया गया है और दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों के साथ है। 2 मिनट का पानी का अंतराल होगा और इसके बाद कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। फिलहाल खेल शुरू कर दिया जाए क्योंकि पानी का जो 2 मिनट का ब्रेक था वो पूरा हो चुका है और अभी भी 36 गेंदों पर 40 रनों की और जरूरत है। सावंत ओवरसीज टीम को फिलहाल हर्डल बनाया था खेतेश्वर, ब्राइट खेतेश्वर की टीम ने और अगली खेल की फिर से एक बार शुरुआत होने जा रही है। अक्षय माछी और हिरेन कुमार चुनारा फिलहाल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दस गेंदों पर 3 चौकों की मदद से हिरेन कुमार ने 17 रनों का योगदान दिया है और आज टीम के कप्तान को, टीम के ऑनर को इन पर उम्मीदें हैं। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था, कोई रन नहीं मिला पहली गेंद पर। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। उछाल कर खेला तो है लेकिन ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हुई। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी है। 5वां ओवर चल रहा है। 32 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार एक और शॉर्ट पिच गेंद। बत्तीस गेंदें 39 रनों की और जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग फाइन लेग की दिशा में। अतिरिक्त के रूप में 1 रन हासिल हुआ। इकतीस गेंदें बची, 38 रनों की और जरूरत है। शॉर्ट पिच गेंद, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई और इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 34 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 30 गेंदें बची इस खेल की
और 37 रन और बनाने हैं। गेंदबाजी में फिलहाल रवि सिंह आ चुके हैं। गिब्स के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल हिरेन कुमार है स्ट्राइक पर, माफ कीजिए, और छठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कुल मिलाकर 30 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार बड़ा विकेट हाथ लगा है। रवि सिंह की पहली गेंद पर एक बड़े हिट लगाने के चक्कर में एक बड़ी विकेट खोई है सावंत ओवरसीज के टीम ने। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सैंडी पटेल आ चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार उछाल कर खेला है गेंद को, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है। सैंडी पटेल के द्वारा प्रयास किए जा रहे कि ये रन जल्द से जल्द बन जाए। अक्षय माची 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे। ये छठा ओवर फिलहाल चल रहा है। ध्रुविक राणा नए बल्लेबाज के रूप में। छठा ओवर प्रगति पर है और 5 विकेटें गिर चुकी है, 35 रन बने हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एंगल क्रिएट करने की वजह से इस बार बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है
ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गेंद गुजरी है। स्कोप किया इस बार, बहुत और जरूरत है। 25 बॉल से 32 रन्स। इस बार रिवर्स, और यहां पर विकेट हासिल हुआ है। फिलहाल और एक विकेट गिरता हुआ, और संकट के बादल फिलहाल मंडरा रहे हैं सावंत ओवरसीज की टीम के ऊपर। निखिल नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। फिलहाल 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर सावंत ओवरसीज ने बना लिया। संकेत अग्रवाल की पहली गेंद। संकेत अग्रवाल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आ चुके हैं। 22 रन खर्च किए, अब तक एक विकेट हासिल किया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। बड़ा हिट लगाने का प्रयास हो रहा था सैंडी पटेल के द्वारा। 22 गेंदे 28 रन। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, और यहां पर सैंडी पटेल को वापस जाना होगा अपने डगआउट में। बहुत अच्छे तरीके से इस कैच को निभाया है डीप मिड विकेट पर। डीप स्क्वेयर की दिशा में खड़े थे और काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। (43 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट के नुकसान पर, और 7वां ओवर चल रहा है। After 6.3 overs, 43 run, loss of 7 wicket. नए बल्लेबाज के रूप में वेद सोमानी आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाज फिलहाल नए बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, और अभी भी 21 गेंदें बचे इस खेल की। 28 रनों की और जरूरत है। फिलहाल 7वां ओवर प्रगति पर है। 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 44 रन बन चुके 7 विकेट के नुकसान पर। काफी दूर से गेंद गुजरी है, और बल्लेबाज भी चाहते थे कि उस गेंद का पीछा करूं। अर्पण क्लासेस, जो फिलहाल 24 वर्षों से प्रतापनगर विस्तार में
चल रहे हैं और इस अर्पण क्लासेस की अलग अलग ब्रांचेस वडोदरा शहर के हर विस्तार में उपस्थित है। स्टूडेंट्स हर विस्तार से इस क्लासेस में बढ़ चढ़कर फिलहाल अभ्यास के लिए आते हैं। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 18 गेंदें बची और 27 रनों की और जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था हमारे स्पॉन्सर अर्पण क्लासेस की, जो 24 सालों से वडोदरा शहर के विविध विस्तारों में कायम है। अनगिनत स्टूडेंट्स इस क्लास में अभ्यास करने आते हैं और ये साल इस अर्पण क्लासेस का 25वां साल है। श्री दिनेश सर और हरेंद्र सर इस क्लासेस के ऑनर है और इन्होंने हमारी एसवीएम टूर्नामेंट को इस बार जो योगदान दिया है, जो स्पॉन्सरशिप दी है, इसके लिए मैं दिनेश सर और हरेंद्र सर का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। इस बार ड्राइव तो किया है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 17 गेंदें बची और अभी भी 26 रन बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे। रनों की रफ्तार रुक चुकी है। ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ। 1 रन के साथ 7 ओवरसीज पहुंची है 46 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। आठवां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। महावीर सिंह आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने कोटि का पहला ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। कुल मिलाकर दूसरा रन भी पूरा किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 49 रन बने हैं। कुल मिलाकर 8 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। 7 ओवरसीज की टीम 8 ओवर में 49 रन बना पाई। आफ्टर 8 ओवर 49 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट। बारह गेंदों पर 22 रनों की और जरूरत है। पचास रन पूरे हो चुके हैं।
सावंत ओवरसीज के। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद और उस गेंद पर विकेट हासिल किया है। नवा ओवर चल रहा है और 8 विकेटें गिर चुकी है। ये नवा ओवर चल रहा है फिलहाल और 8 विकेटें गिर चुकी है। सावंत ओवरसीज की टीम फिलहाल आज 71 रन बनाने थे क्वालिफायर होने के लिए 8 ओवर में, लेकिन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 8 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है फिलहाल सावंत ओवरसीज की टीम का। ब्राइट खेतेश्वर ने आज 70 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। बैकफुट पर जाकर इस बार हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और इन 2 रनों के साथ सावंत ओवरसीज का स्कोर हो चुका है 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। दस गेंदों का खेल और बचा है और 19 रनों की और जरूरत है। इस बार आवाज तो आई थी और इस बार नवा विकेट गिरता हुआ सावंत ओवरसीज की टीम का। कुल मिलाकर 5 विकेटें हासिल हुई है रवि सिंह को अपने इस स्पेल में। बहुत ही कमाल की बल गेंदबाजी रवि सिंह की। अंतिम विकेट के रूप में संधू फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं। 71 के टारगेट चेस करते हुए 52 रन बना चुकी है सावंत ओवरसीज टीम। निखिल और संधू की अंतिम जोड़ी सावंत ओवरसीज के लिए। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार बल्ले को तिरछा करते हुए डीप पॉइंट की दिशा में 1 रन। फिर से एक बार उछाल कर खेला गेंद स्क्वेलिक बाउंड्री की दिशा में। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, उछल कर फील्ड किया था इस गेंद को। रन रोके गए अपने टीम के लिए। कुल मिलाकर 9 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है और इन 9 ओवर्स में सावंत ओवरसीज की टीम ने 55 रन बनाए 9 विकेट खोकर। कमाल की फील्डिंग और बेहतरीन गेंदबाजी के तहत ब्राइट
खेतेश्वर टीम ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। गेंदबाजी में फिर से एक बार तब्दीलियां हो चुकी है। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी महावीर आए हैं, महावीर सिंह। 6 गेंदें बची और 16 रनों की जरूरत है। 6 बॉल 16 रन। बहुत बेहतरीन ड्राइव, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन हासिल हुआ। संधू के द्वारा इस गेंद को ड्राइव किया गया था। महावीर सिंह ने इससे पहले 1 ओवर की थी, 6 रन खर्च किए थे। फुल टॉस गेंद और यहां पर संकेत के हाथों में एक सुरक्षित कैच। इसी के साथ ब्राइट खेतेश्वर टीम ने अपना अंतिम लीग मुकाबला इत्मीनान के साथ जीत लिया है।
यानी जो मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो सबसे अच्छी बात। और जो आप स्पॉन्सर्स बोल रहे हो, आज स्पॉन्सर सब कौन देता है? जब वो देखता है कि भाई आज ये इतने 10 साल से ये SVM जो लीग चल रही है और ये जो मैनेजमेंट काम कर रही है, वो देख के स्पॉन्सर हर साल उसको स्पॉन्सरशिप देता है, और उनके बिना पॉसिबल नहीं होता। और थैंक्सफुल्स टू ऑल स्पॉन्सर, और हम ऐसी आशा रखते हैं कि हर साल वो हमारे से पीछे रहे और इससे बड़ा करेंगे। इस साल वॉलेंटियर्स, पिछले 10 साल से हमारे वॉलेंटियर्स भी हमारे साथ है। वॉलेंटियर्स के दो शब्द। वॉलेंटियर्स के लिए तो जितना आप बोलो उतना कम है, क्योंकि उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। आज वॉलेंटियर्स है तो ये टूर्नामेंट है, और आज छोटे मोटे बड़े कोई भी काम वॉलेंटियर्स बहुत खुशी से करते हैं। बाकी उनको कोई शर्म नहीं लगती कि मैं ये काम करूँ वो काम करूँ। यानी वो उनके लिए तो बहुत ग्रेट सैल्यूट होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना ये टूर्नामेंट इम्पॉसिबल है। और